राधे राधे। मैं आज आपको मीरा जी के बारे में बताने जा रही हूँ कि मीरा जी का जन्म कैसे, कहाँ, क्या हुआ था। मीरा चरित नामक हर पार्ट को एक एक करके प्रेषित करूँगी। आज पार्ट 1 है मीरा चरित का। भारत के एक प्रांत राजस्थान का क्षेत्र है मारवाड़, जो अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ मारवाड़ के शासक राव दूधा सिंह बड़े प्रतापी हुए। उनके चौथे पुत्र रतन सिंह जी और उनकी पत्नी वीर कुंवरी जी के यहाँ मीरा का जन्म संवत 1561 यानी 1504 ईस्वी में हुआ। राव दूधाजी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति झलकी पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाते। मीरा का लालन पालन दूधाजी की देखरेख में होने लगा। मीरा की सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। मीरा के भक्ति संस्कारों को दूधाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने कितने ही छोटे छोटे कीर्तन दूधाजी से सीख लिए थे। किसी भी संत के पधारने पर मीरा दूधाजी की प्रेरणा से उन्हें अपनी तोतली भाषा में भजन सुनाती और उनका आशीर्वाद पाती। अपने बाबूसा की गोद में बैठकर शांत मन से संतों से कथा वार्ता सुनती। दूधाजी की भक्ति की छत्र छाया में धीरे धीरे मीरा 5 वर्ष की हुई। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा प्रणाम कर पास ही बैठ गई और उसने जिज्ञासावश कितने ही प्रश्न पूछ डाले। यह छोटे से ठाकुर जी कौन हैं? आप इनकी कैसे पूजा करते हैं? संत भी मीरा के प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते गए। फिर मीरा बोली, यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। संत बोले, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देना चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आई। निराशा से निश्वास छोड़ उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? और मीरा भरे मन से उस मूर्ति के बारे में सोचती अपने महल की ओर बढ़ गई। राधे राधे। आज की कहानी इतनी ही। कल दूसरी लेकर उपस्थित होंगी। राधे।